Hi guys, welcome to Rising Sun for Knowledge. Guys, this is a ऑनलाइन स्टडी चैनल और यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत मालदीव ने GMCP कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के LOC समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। तो भारत ने 12 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP, ग्रेटर माले जो है वो मालदीव की राजधानी है, तो उसकी राजधानी के नाम पे इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP। तो GMCP के कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के क्रेडिट ऑफ लाइन LOC पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये LOC क्या होती है, क्रेडिट ऑफ लाइन क्या होती है, समझ लीजिए। क्रेडिट ऑफ लाइन ये होती है LOC जिसको आप रिटर्न करोगे किसी उस देश को जिसने आपको दिया है। अगर भारत ने $400 मिलियन मालदीव को दिए हैं तो मालदीव उसकी किस्त बनाएगा और हर महीने जैसे आप कैसे से कर्ज लेते हो तो आप उसको विद ब्याज देते हो हर महीने थोड़ा थोड़ा, तो वैसे यहाँ पे जो मालदीव भारत को देगा LOC के तहत। तो इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। एग्जिम बैंक के महाप्रबंधक और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस LOC समझौते पर हस्ताक्षर करने की खबर मालदीव में भारत उच्चायोग ने एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से साझा की है। GMCP के कार्यान्वयन के लिए अनुदान। तो अगस्त 2020 में भारत ने यह घोषणा की थी कि वह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन का अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से $400 मिलियन देगा। अब देखिए यहाँ पे दो धनराशि है। एक है $100 मिलियन का अनुदान, वो है जो भारत वापस नहीं लेगा मालदीव से, वो है 100 मिलियन, और जो वापस लेगा जो लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दिया है वो है $400 मिलियन जो भारत वापस लेगा। तो विदेश मंत्री S जयशंकर के अनुसार माले को गुलफिहालू पोर्ट और थिलाफूसी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ने वाली 6.7 किलोमीटर की यह पुल परियोजना मालदीव की अर्थव्यवस्था को बदलने और पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। भारत के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री के बीच बैठक के बाद इस अनुदान की घोषणा की गई थी। S जयशंकर ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित कार्गो फेरी सेवा शुरू करने की भी घोषणा की थी। मालदीव को भारत से मिली वित्तीय सहायता। इससे पहले 20 सितंबर 2020 को भारत ने अपने इस पड़ोसी देश को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में $250 मिलियन से अधिक की धनराशि प्रदान की थी। भारत के विदेशी मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री के बीच बैठक के बाद इस अनुदान की घोषणा की गई थी। S जयशंकर ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित कार्गो फेरी सेवा शुरू करने की भी घोषणा की थी। कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोल्ही द्वारा किए गए एक तत्काल अनुरोध के जवाब में भारत द्वारा ये आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी मालदीव को। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।